तो बच्चों, आज हम लोगों का जो मिडिल लेवल का मध्यम स्तर का IUPAC नेम है उसको आज हम लोग समाप्त करके कल से मिसलेनियस कंपाउंड को पढ़ेंगे और तत्पश्चात हम एरोमेटिक कंपाउंड पर जाएंगे। तो मिसलेनियस कंपाउंड के लिए आपको टोटल सीनियरिटी ऑर्डर को दिमाग में रखना पड़ेगा। सबके सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। जितना रूल आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास में वो दिमाग में रखना पड़ेगा और नए क्लास में आप कुछ नियम को ही सीखिएगा, शेष नियम आपका पूर्वत ही रहेगा, पुराना वाला ही रहेगा। अभी हम लोग ज़्यादातर कंपाउंड जो है एमीन से लेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में एमीन लास्ट चैप्टर है और एमीन के पहले जितना भी था कंपाउंड और सभी कंपाउंड को हमने धीरे धीरे क्रमशः समाप्त कर दिया, पढ़ लिया। अब एमीन पर आज की क्लास में ज़्यादा फोकस होगा। तो आपको प्रीवियस क्लास में यह बताया गया है कि जो एमीन है उस एमीन में आप तीन टाइप का एमीन देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और प्राइमरी एमीन में आपको यह बताया गया था कि जो आपका नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन रहता है, एक एल्किल रहता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। आपने पहले के क्लास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कॉन्सेप्ट लिया है, उसको ही आज थोड़ा सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए कंपाउंड पर आते हैं। मान लीजिए इस कंपाउंड का नाम हमको पढ़ना है, तो अभी आप क्या गौर करते हैं, क्या देखते हैं, पहले उसको देखिए। और आपको ये रोज़ बताया जाता है कि आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और एक ही प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं, तो आप उसका नाम लिखने का अपने से प्रैक्टिस करें और तत्पश्चात हमारा आप हेल्प लें। मैं कोशिश करके सारे नाम को बता देता हूँ, लेकिन आप ये कोशिश करें कि पहले आप अपने से लिखें और जब ना हो तब मेरा वीडियो देखें। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं, इस कंपाउंड पर आते हैं, तो देखिए ये तो आपका हो गया एल्किल समूह और यहाँ पर ये आपका क्या है, नाइट्रोजन। तो देखिए इस नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल हो गया और दो हाइड्रोजन हो गया। कहने का मतलब है ये प्राइमरी एमीन, कहने का सेंस ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। और प्राइमरी एमीन का जब आप नाम लिखते हैं तो आपको क्या दिमाग में बताया गया है, प्राइमरी एमीन में इधर वाले चेन में जब आप जाइएगा तो अल्क प्लस एन अब प्लस एमीन, तो देखिए एमीन ए से शुरू हुआ तो ये वॉवेल लेटर है, तो क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। एल्केनेमीन ये आप प्राइमरी एमीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और शेष तो ये तो हो गया छोटा नाम में आपने पहले पढ़ा ही है प्राइमरी एमीन में। प्राइमरी एमीन के IUPAC नेम में आपने ऐसा कंडीशन देखा ही है। अब इसमें नया क्या है, तो इसमें नया है कि जो साइड चेन है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप देखिए ये लाइन इंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है। और कभी भी आप जब चलते हैं तो कहाँ चलते हैं, एज टू एज, ये ज़रूर दिमाग में रखें। देखिए ये तो तय है कि NH2 जहाँ नज़दीक रहेगा, जिस कार्बन से नज़दीक रहेगा उधर से ही पोजीशन होगा, लेकिन पोजीशन हमेशा कैसे होता है, एज टू एज, किनारे से किनारे। तो किनारे से किनारे हम लोग चलेंगे। देखिए किनारा यहाँ है, किनारा यहाँ है, किनारा यहाँ। तो अगर इस किनारे से चलते हैं तो 2 नंबर पे, इस किनारे से चलते हैं 2 नंबर पे, इस किनारे से चलते हैं 3 नंबर पे। तो चलना तो आप इसी दोनों से है, 1 2, इससे भी चल सकते थे। और जब आगे बढ़ते हैं तो इधर चल जाइएगा तो 3 ही कार्बन मिलेगा, इधर आइएगा तो 4। तो आप क्या गौर करते हैं इसमें, क्या आप इसमें गौर करते हैं उसको देखिए। देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो गया आपका साइड चेन। और साइड चेन में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइन एंड। तो साइड चेन में जब सिर्फ और सिर्फ लाइन एंड है तो कहने का अभिप्राय क्या है, साइड चेन में जब सिर्फ और सिर्फ लाइन एंड है तो कहने का मतलब है एक ही कार्बन है। तो जब एक ही कार्बन है तो 1 2 3 4,
एक ही कार्बन है तो इसका क्या नाम होना चाहिए? मिथाइल। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो क्या लिख दिए? 2 मिथाइल। ये आप पहले के क्लास से ही रूल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई नया चीज़ आप नहीं सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ नया नहीं सीख रहे हैं, सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। तो 2 नंबर पे साइड चेन मिला तो हमने क्या लिखा? 2 मिथाइल। अब आइए, अब पीसी के टोटल, अब तो साइड चेन आपका रहा नहीं ना, आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो आप आ जाइए पीसी पे। 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितना? 4। 4 का क्या होता है? ब्यूट। 4 का क्या होता है? ब्यूट। तो आपने क्या लिख दिया? ब्यूट। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं? एन। अभी तुरंत आपने सीखा था। और ये जो NH2 है, तो NH2 अभी कितने नंबर पर है? नंबर तो देना पड़ेगा। नंबर अभी क्या है? 2 नंबर पर है, तो आप क्या दे सकते हैं यहाँ पर? 2। इसका पोजीशन दे दीजिए, NH2 का 2 पोजीशन है, और आप क्या दे दीजिएगा? एमीन। ये इसका क्या नाम हो गया? एमीन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन इस कंपाउंड का नाम हुआ। ऐसे ही आप अन्य नाम का भी प्रैक्टिस निश्चित रूप से करते रहें, ताकि आपको नाम लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब इस कंपाउंड के बाद अगर आप थोड़ा सा इसके बगल वाले कंपाउंड पर आते हैं, तो देखिए इस कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हैं? जो कंपाउंड अभी आपके पास है, इस कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हैं? इस कंपाउंड का नाम लिखना है, कोशिश कीजिए। तो गौर कीजिएगा कि इधर से अगर पोजीशन किया जाए तो आपका 3 नंबर पे, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे लाइन इंटरेक्शन पर कार्बन रहता है, और यहाँ पर कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है कार्बन? क्योंकि लाइन इंड पर, बॉन्ड लाइन फार्मूला का नियम है कि लाइन इंड पर आपको मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को या टर्मिनी CH3 को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? NH2। तो फिर आप पोजीशन कीजिए 1 2 3 4। तो देख लीजिए 2 नंबर पे आपका क्या आ गया? एमीन। इस बार आपको साइड चेन नहीं है, तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा पीसी पर, और पीसी में टोटल कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4। तो पीसी में टोटल कार्बन 4 का क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं? एन। और एमीन जो आपका है, एमीन वो कितने नंबर पर है? तो एमीन आपका 2 नंबर पर है, तो हाइफन दे के पोजीशन इसका कर दीजिए। और आपको ये भी बताया गया था कि ये जो पोजीशन नंबर एमीन का है, इसको अगर आप आगे भी लिखते हैं, जैसे आप अगर इसको ऐसे लिखते तो भी दिक्कत इसमें नहीं था। एमीन को जोड़ना है, टर्मिनी ई को हटा देंगे, ये वॉवेल है तो यहाँ से इसको हम हटा देते, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाता। तो ये तो बॉन्ड लाइन फार्मूला था। उसके बाद एमीन के नाम को आप थोड़ा सा, जो प्रीवियस क्लास में भी एमीन आपने सीखा था, उसको आप निश्चित रूप से रिवाइज करके देखें, तो हमको नहीं लगता है कि एमीन के नाम में आपको कहीं कुछ दिक्कत होगा। जो छोटा चैन होगा उसको आप एन के साथ एल्किल, एन एल्किल अगर 2 गो है टर्सरी एमीन में, तो आपको कॉन्सेप्ट पीछे दिया गया। अभी जो आपके सामने में है, देखिए अभी आपके सामने में है एसिड एनहाइड्राइड। एमीन का नाम ऊपर पर है, आप प्रैक्टिस इसका निश्चित रूप से करें। अभी आपके सामने में है एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? CO.O.CO। आपको स्ट्रक्चर में भी बताया गया था, ऐसे आप स्ट्रक्चर इसका लिखते थे, तो याद कीजिए ऐसे आप इसका स्ट्रक्चर लिखते थे। और इसमें जो भी एल्किल समूह आपका जिधर है उसको आप जोड़ दीजिए, CH2 और ये आपका CH3, और काउंटिंग तो आपको इसका करना पड़ेगा, यहाँ से ही आप काउंटिंग करते हैं। उधर आप कार्बन को थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है? CH2 और फिर क्या है? CH3। तो इसमें अगर कार्बन काउंट करते हैं तो 3 कार्बन है, और इसमें अगर कार्बन काउंट करते हैं तो 4 कार्बन है। क्योंकि आपको ये पता है कि अंडरलाइन कार्बन है तो इसकी काउंटिंग होगी, इसकी गिनती होगी। तो इसका जब गिनती होगा तो 1 2 3 4 के लिए आपका क्या होता है? ब्यूट। और इसमें क्या है? 1 2 3,
तो इसमें क्या होता है प्रोप। अब जब आप इसका नाम लिखिएगा तो आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, जो इसका सेकेंडरी सफिक्स, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वह सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड आपको यूज करना है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि किसको पहले आप लिख सकते हैं। तो आप याद रखिए एल्केनोइक, 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 एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड बट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड बट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लिखते हैं। तो ब्यूट और प्रोप में पहले आपको किसको लिखना चाहिए, तो ब्यूट और प्रोप में निश्चित रूप से आपको लिखना चाहिए ब्यूट को। तो पहले आ जाएगा ब्यूट, उसके बाद तो आपको पता है प्राइमरी सफिक्स आप एन लगाते हैं। तो बताइए पहले ब्यूट, एन दे दिए, ब्यूटेन। अच्छा ओइक जोड़ेंगे, ओ आई सी, ब्यूटेनोइक। अब क्या दे दीजिएगा, अब ये ब्यूटेनोइक हुआ। इधर वाले में देख लीजिए कितना है, 3, तो 3 के लिए क्या हो गया प्रोप, एन दे के ओइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक। और एसिड एनहाइड्राइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक, ओइक तो आपने लिखा है, अब क्या दे देना है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो आपको यहाँ पर दिमाग में ये रखना है कि इसको कैसे लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। और ये क्या हुआ, ओइक एनहाइड्राइड, इसका क्या है सेकेंडरी सफिक्स, किसका, ओइक एनहाइड्राइड का। अब आप शेष नाम जो इसका है उसको अपने से भी प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में यही रखना है कि जैसे ही डिफरेंट टाइप का आता है, जैसे ही डिफरेंट टाइप का आपका एल्किल समूह आता है, आप उसको कैसे लिख रहे हैं, आप उसको लिखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, आप उसको वर्णमाला क्रम में लिखिए। इसका मतलब ABCD में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखना है और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो इस पर गौर कीजिए, इसको देखिए, इसमें आप पहले स्ट्रक्चर फॉर्म कर लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किसमें कितना कार्बन। ये एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में बहुत बताया गया इस चीज़ को। और अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, H है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो गौर कीजिए, इसी टाइप के कंपाउंड आपको ज़्यादातर रिएक्शन में रहते हैं, जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में काम देता है। इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलें कि जितना छोटा नाम रहेगा रिएक्शन में उतना ही ज़्यादा आता है। अब इसके नाम को अगर आप देखें तो देखिए, इसमें टोटल कार्बन कितना आ जाता है, 1, इसमें टोटल कार्बन कितना आ जाता है, 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, एथ, 1 के लिए क्या लिखते हैं, मैथ। दोनों डिफरेंट टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों डिफरेंट टाइप का जब है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले एथ को लिखेंगे। और क्या जान रहे हैं आप, ओइक एनहाइड्राइड, तो पहले आप लिखिए एथ, क्या लगा दिए, एन, और ओइक, एथेनोइक। फिर आप किसको लिखिएगा, मैथ वाले को, तो लिखे मैथ एन ओइक। और ओइक एनहाइड्राइड इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या दे दीजिए, ओइक एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक, मैथेनोइक एनहाइड्राइड, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा आगे भी और ट्रायल कर सकते हैं, शेष नाम को भी आप ढंग से देख सकते हैं इसमें। तो देखिए शेष नाम में अब क्या कीजिएगा, अब सेम टाइप का आ जाएगा तो सिर्फ आपको एक बार ही लिखना है। मतलब जो एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो आपको एक बार ही लिखना है, उसमें डाई नहीं लगाना है। आपको प्रीवियस क्लास में भी इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो देखिए, देखें इसको,
इसको देखिए, इसके स्ट्रक्चर पर जाइए, तो इसके स्ट्रक्चर पर अगर आप जाते हैं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो आपका स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो जहाँ है उसको आप जोड़िए, ये हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3। अब आप इस कंपाउंड को हमने लिखा, इस कंपाउंड को हमने लिखा और इस कंपाउंड में आप थोड़ा सा अब गौर कीजिए, इस कंपाउंड में अब आप गौर कीजिए कि इसमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ कार्बन काउंट कीजिए 1 2, यहाँ कार्बन काउंट कीजिए, इसका तो गिनती होता है, इसका तो काउंटिंग होता है 1 2, इसका मतलब दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, तो 2 ही है, तो 2 के लिए आप क्या लिखते हैं एथ, प्राइमरी सफिक्स क्या लगाए n, और ओइक। अब एथेनोइक हुआ तो एथेनोइक ये भी है, एथेनोइक ये भी, तो दोनों अगर सेम रहेगा तो आपको डाई नहीं लगाना है, ये एक ही चीज़ होता है, इसीलिए सिर्फ आपने एक बार क्या लिखा एथेनोइक, और फिर आपको क्या दे देना है एन हाइड्राइड, फिर आपको क्या दे देना है एन हाइड्राइड। तो बताइए इस कंपाउंड का, जो कंपाउंड आपके सामने में है, इसका क्या नाम हो जाएगा एथेनोइक एन हाइड्राइड। तो क्या बताए कि अगर जो ऑक्सीजन परमाणु है ये दोनों तरफ सेम टाइप का ही एल्किल ग्रुप आ गया, सेम टाइप ही कार्बन आपको मिल गया, तो एक को ही लिखना है और उसी को रूल से लिखना है, डबल के लिए डाई आपको नहीं लगाना है, और अगर डिफरेंट रहता है तो फिर आप उसको क्या लिखें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, आप उसको वर्णमाला क्रम में। अब थोड़ा सा आते हैं एस्टर वाले नाम। एस्टर का आपको सेकेंडरी सफिक्स याद है O8, क्या होता है O8, तो O8 होता है। तो जब इसका O8 होता है तो सिर्फ यही चीज़ है और कोई नया चीज़ आपको इसमें भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर देखें कि जो चीज़ ऑक्सीजन परमाणु से अलग है, जो एल्किल, आप उसको आराम से पहले लिख लें, चाहे कॉमन नेम रहे कि IPAC नेम। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एस्टर वाले को। इसमें आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा O8। अब थोड़ा सा इस कंपाउंड को गौर करें। इस कंपाउंड में देखिए ये जो एल्किल समूह है, यही चीज़ खाली इसमें दिमाग में रखना है और कोई नया चीज़ इसमें नहीं। देखिए ये इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे कि ये एल्किल समूह जो है ऑक्सीजन परमाणु से क्या है अलग है। देखिए इसको हम इस फॉर्म में लेते, ये ऑक्सीजन दे दिए और यहाँ पर O दे के ये क्या दे दिए CH3। अब देखिए ये जो एल्किल समूह है, जो एल्किल समूह आपको अभी दिख रहा है, ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह अलग किससे, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा शेष कार्बन के चेन से। इसका मतलब ये कार्बन के चेन में नहीं आ रहा, ये अलग है। आप एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं COOR, तो जब जनरल फार्मूला लीजिएगा तो ये R, इस R का गप चल रहा है जो ऑक्सीजन परमाणु से क्या है अलग है। तो एस्टर के नाम में आपको खास रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एल्किल समूह है, जो कौन सा एल्किल समूह है जो ऑक्सीजन परमाणु से क्या है अलग है, उसको आप पहले आराम से लिख लीजिए। देखिए अभी ये एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से अलग है, उसका नाम आप आराम से लिख लीजिए विदाउट पोजीशन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल, लिख दिए। अब इधर वाले में आप क्या कीजिएगा, इधर वाले में जो है आप कंटिन्यूस चलिएगा वैसे ही जैसे आप सिस्टम से चलते हैं। तो कैसे चलते हैं आप वैसे ही पोजीशन कीजिए जो रूल आपको सिखाया गया है। पोजीशन आप उधर से कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो जो एस्टर समूह का ये कार्बन है, इस कार्बन का काउंटिंग होता है और इससे ज़्यादा सीनियर अभी फ़िलहाल इस कंपाउंड में कोई सीनियर अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए पोजीशन तो यहीं से होगा और पोजीशन यहाँ से होगा, फिर लॉन्गेस्ट का तलाश होगा 2, 3 और 4। तो अब जो हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये हो गया जूनियर, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट,
ये हो गया साइड चेन, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो बताइए OH का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो इसके लिए यूज कर देंगे हम लोग हाइड्रोक्सी। CH3 को क्या लिखते हैं? मिथाइल। Br को क्या लिखते हैं? ब्रोमो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है? तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा? देखिए, ब्रोमो B से शुरू हुआ, मिथाइल M से शुरू हुआ, हाइड्रोक्सी S से शुरू हुआ। तो अब बताइए आपके हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा? तो ABCD में पहले आता है ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना नंबर पर है? तो ब्रोमो 3 नंबर पर है। तो आप यहाँ पर हाइफन देके 3 क्या लिख दीजिए? ब्रोमो लिखे। फिर आप ऐसे ही और देखिए, बताइए M और H में पहले कौन आएगा? तो H हाइड्रोक्सी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो 2 देके क्या दे देंगे? हाइड्रोक्सी। ये आप एस्टर के नाम को पढ़ रहे हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो 2 हाइड्रोक्सी। अब आप देख लीजिए, अब आप मिथाइल को लिख सकते हैं। तो मिथाइल हाइफन देके जुड़ते जाएगा सीधे, 2 देके क्या दे दिए? मिथाइल। अब आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया ख़त्म, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया ख़त्म। तो ये मिथाइल कौन सा मिथाइल था? ये मिथाइल कौन सा? यहाँ पर आपको इसके साथ जोड़ना नहीं है, ये अलग ही आपका लिखाया है इसी कंपाउंड के साथ मिथाइल। अब आप क्या गौर कर रहे हैं? अब 3 ब्रोमो हो गया, 3 नंबर पर था, 2 हाइड्रोक्सी हो गया, 2 मिथाइल हो गया। इसका मतलब आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लिया। तो टोटल कार्बन आप PC का काउंट कीजिए। PC में इसको इंक्लूड करके 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? N। N का स्पेलिंग क्या होता है? ANE। OH जोड़िएगा O वॉवेल से, टर्मिनी E को हटा देंगे। पोजीशन 1 है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो यहाँ लगा दीजिएगा क्या? OH। तो आपको क्या करना है? एस्टर समूह का जो नाम है ऐसे ही लिखना। ये आपका तरीका होगा जो आपने पीछे पढ़ा है, वैसे तो उसी रूल का आपको क्या करना है? पालन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? सेकेंडरी सफिक्स OH यूज कीजिएगा, और जो ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल समूह अलग है उसका नाम आप लिख दीजिए। तो इसका प्रैक्टिस निश्चित रूप से करें। देखिए, अभी आप इसके स्ट्रक्चर पर जाइएगा तो ये एल्किल समूह निश्चित रूप से, ये एल्किल समूह निश्चित रूप से ऑक्सीजन परमाणु द्वारा क्या है? अलग। आप स्ट्रक्चर से देख भी सकते हैं। इसी चीज़ को ऐसे भी अगर लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु है। तो आप इसको, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु है, ये अलग हो। तो आप क्या यहाँ पर गौर कीजिएगा? देखिए, COOR, ये हो गया R, ये भी है R। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है। आपने PC में रूल पढ़ा होगा कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये एथिल है, ऑक्सीजन परमाणु से तो अलग है। तो जो ऑक्सीजन परमाणु से अलग है उसको आप पहले आराम से क्या कीजिए? लिख दीजिए। कॉमन नेम में भी ऐसा होता है, IUPAC नेम में भी ऐसा होता है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2। अब आप चलिए, इसमें तो न साइड चेन है और न जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सिंपल सा नेम है। लेकिन इसी प्रकार के कंपाउंड का आपको ज़्यादा यूज पड़ेगा। तो टोटल कार्बन 2 के लिए एथ, प्राइमरी सफिक्स N का स्पेलिंग ANE। तो सेकेंडरी सफिक्स जोड़ रहे हैं तो एस्टर का क्या होता है? OH। तो OH का स्पेलिंग आप लगा दें। ये हुआ इस कंपाउंड का नाम। अब जो आपके सामने में कंपाउंड लिखा हुआ है वो टोटल आपका एमीन श्रेणी का कंपाउंड है। अब आप उसको अपने ढंग से, आप उसको अपने प्रैक्टिस से नाम को लिख सकते हैं। पहले आपको हम रिंग वाले नाम का चर्चा करवा देते हैं। जो रिंग वाला बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है
उसको हम पहले आपको बता देते हैं। शेष नाम का आप जो अभी रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इस कंपाउंड को हम लेते हैं, गौर से इसको देखिए, ये कंपाउंड को हम ले रहे हैं, यहाँ पर आपका 2 गो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ये इसका मतलब ये कौन सा एमीन, ये एमीन है आपका टर्सरी एमीन। ये कौन सा एमीन है, टर्सरी एमीन। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये भी मैथिल हुआ लेकिन एन से जुड़ा है, ये भी मैथिल हुआ, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है। तो एन से ही दोनों जुड़ा हुआ है। और उसके बाद बेंजीन रिंग में अगर ऐसे आप बॉन्ड से इसको इंक्लूड कर दें, जोड़ दें, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फेनिल। इसका नाम क्या हो जाता है, फेनिल। तो आप ये मैथिल, ये आपका मैथिल, तो ये कहाँ है, दोनों एन नंबर पर, एन एन क्या लिखिएगा, डाई मैथिल, दोनों एन पर ही। और आपका उसी एन पर क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल, ठीक, उसी एन पर। और आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी गौर कीजिए कि आपने इसी H को हटा करके यहाँ पर जोड़ा। इसका मतलब यहाँ से आपने इस H को हटा करके बेंजीन रिंग में जोड़ा है। तो बेंजीन रिंग में जो आपने इसको जोड़ा तो ये हो गया आपका फेनिल। तो बेंजीन रिंग में आप इसको देख रहे हैं एन डाइमेथिल, और आप बेंजीन रिंग में इसको जो सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं तो इसको आप क्या नाम दे देते हैं, फेनिल। तो यहाँ पर आप इस कंपाउंड का नाम क्या दे सकते हैं, फेनिल। तो देखिए, ये अगर डिफरेंट टाइप का, अब देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड को देखिए आप, यहाँ अगर ये तो H आपका हटाया, यहाँ पर NH2 दे दिया, अगर यहाँ पर NH2 दे दिया, यहाँ पर Cl है, तो इस नाम में आप क्या करते, तब आपको इसका पोजीशन करना पड़ता, तब आपको इसका पोजीशन करना पड़ता। तो 4 नंबर पर आपका क्या है, क्लोरो, तो आप 4 क्या लिखते, क्लोरो, 4 क्लोरो। और NH2 है, इसी चीज़ का चर्चा यहाँ पर हो रहा है, NH2 है तो आप क्या दे दीजिए यहाँ पर, एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग में NH2 जुट जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। तो ये क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो एनिलीन। अब देखिए वहाँ पर सीधे एक कंपाउंड को वहाँ पर गौर कीजिए, बेंजीन रिंग में सीधे NH2 को जोड़ दिया है, मतलब उसके H को हटा करके जोड़ता तो अलग चीज़ था। देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग में सीधे NH2 को जोड़ देगा, तो अगर बेंजीन रिंग में सीधे NH2 को जोड़ देगा तो आप नाम क्या लिखिएगा इसका, एनिलीन। तो ये दिमाग में रखिएगा, छोटा नाम है, रिएक्शन में ज़्यादा यूज होता है। बेंजीन रिंग में NH2 जोड़ दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। थोड़ा सा एक आध कंपाउंड आप बड़े वाले का भी देख लें। मान लीजिए कि इसका नाम हमको लिखना है, इस कंपाउंड का नाम हमको लिखना है। इस कंपाउंड का नाम आप कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये आप चेक कर लीजिए कि जो कंपाउंड अभी आपके सामने में है, जो कंपाउंड आपके सामने में अभी है, क्या वह प्राइमरी है, क्या वह सेकेंडरी है, क्या वह टर्सरी है। तो देखिए अभी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ सब समूह, अभी जो समूह है सब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों एल्किल में 2 गो एल्किल सेम टाइप का, एक एल्किल डिफरेंट टाइप का है। तो इसका सेंस ये है कि ये टर्सरी एमीन है। और टर्सरी एमीन में जो आप नाम लिखते हैं तो पहले एक जो आपका बड़ा होता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये एल्किल है, ये एल्किल है और ये भी एल्किल है, लेकिन ये बड़ा समूह, तो बड़ा समूह हो जाएगा आपका पीसी में चल जाएगा ये। और आपको हर वक्त बताया गया है कि आप गिनती करें तो आप एज टू एज करें, और इस बात का ख्याल रखें कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक है, और इस बात का भी ख्याल रखें कि वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस नाइट्रोजन के साथ कौन कौन सा एल्किल जुटा हुआ है, तो दोनों मैथिल है। IUPAC नेम आप लिख रहे हैं तो NN, क्यों लिखे NN, क्योंकि दोनों एल्किल समूह सेम टाइप का है। तो क्या लगा रहे हैं, डाई। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, तो दे दिए NN
डाई मिथाइल। अब आप आ जाइए पीसी पे, तो चलिएगा एज, ये है एज, यहाँ से काउंट कीजिएगा तो 1 2 नंबर पर मिलेगा, ठीक है। इधर बढ़ जाइएगा 4 कार्बन, इधर भी बढ़ जाइएगा 4 कार्बन, 2 नंबर पर मिला तो ज़रूर, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इधर से चलते हैं तो 1 2 3, इधर से भी चलते हैं तो 1 2 3 नंबर तो मिलता है, लेकिन लॉन्गेस्ट मिलता है। तो पीसी सेलेक्ट करने में आपको ये बात समझाया गया था, क्या समझाया गया था कि पीसी जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान रखें कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप लंबा भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहना चाहिए। तो ई कार्बन तो इंक्लूड होगा। अब इधर से आप ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, तभी आपका लॉन्गेस्ट होगा, कंटिन्यूअस भी है। तो आप इसको पीसी को क्या कर लें, सेलेक्ट। इस पीसी को सेलेक्ट करते हैं तो आपका 1 2 3 नंबर, इधरों से 3 नंबर पर मिलता है, तो कहीं से ही पोजीशन कीजिए 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5, ये रहा आपका साइड चेन। ये साइड चेन आपका पीसी वाला का साइड चेन है। अब आप जैसे नाम लिखते हैं उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो देखिए कितना नंबर पर ये आपको साइड चेन मिला, तो 3 नंबर पे आपको साइड चेन मिला। तो क्या लिखिएगा, 3 मिथाइल। कौन सा साइड चेन है, मिथाइल। ये पीसी का गप चलने लगा अलग से, अब ये अलग से चलने लगा। अब टोटल कार्बन, तो टोटल कार्बन आपका कितना हो रहा है, 5 के लिए आप क्या लिखते हैं, पेंट। 5 के लिए आप क्या लिखते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखिएगा, एन, जोड़िए। एमीन को आपको जोड़ना है, लेकिन पोजीशन कितना नंबर पर है, 3, तो देना पड़ेगा पोजीशन एन 3 और दे करके क्या दे दीजिए, एमीन। इस प्रकार से आप इसके कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ये टर्सरी एमीन का था और इससे बड़ा नाम अभी आपके पास यहाँ पर कंपाउंड में नहीं है। अब आप शेष नाम का निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके नाम लिख सकते हैं। अब कहीं पर सेकेंडरी आएगा, कहीं पर टर्सरी आएगा, कहीं पर प्राइमरी आएगा, लेकिन सारे नाम जो अब आपके पास है वो सब हल्का नाम। मान लीजिए इसी कंपाउंड को अब लिखते हैं, जो आपको ये 7 नंबर में कंपाउंड दिख रहा है, इसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तब इसके कंपाउंड का कैसे नाम लिख सकते हैं, गौर कीजिए इस नाइट्रोजन पर। अभी नाइट्रोजन तो है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ जो एल्किल ग्रुप जुटा है वो तीनों डिफरेंट। अभी 2 सेम वाला था, अभी तीनों डिफरेंट। इसके साथ 1 कार्बन, इसके साथ 2 कार्बन, इसके साथ 3 कार्बन। सबसे बड़ा वाला तो चल जाएगा पीसी में, सबसे बड़ा वाला तो पीसी में चल जाएगा। 2 को जो बच गया इधर वो चल जाएगा किस में, साइड में। और 1 रहता है तो आप क्या लिखते हैं, मैथिल। 1 में आप क्या लिखते हैं, मैथिल। और 2 रहता है तो आप क्या लिखते हैं, एथिल। तो बताइए इस बार तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कम करेगा। मैथिल और एथिल में पहले किसको लिखना चाहिए, तो मैथिल और एथिल में पहले लिखना चाहिए एथिल को। तो एन दे दीजिए और एन के साथ आप क्या दे दीजिए, एथिल, एन एथिल। इस बार आपको सेपरेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अब आ जाइए एन के साथ ही आपका क्या है, मैथिल। तो क्या हो जाएगा, एन मैथिल। इसको आपने कैसे लिखा, इसको आपने लिखा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब आप पीसी में चले जाइए, पीसी में चले जाइएगा तो 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रो। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एमीन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आप इसका प्रैक्टिस अपने से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार के सारे नाम जो हैं वो हल्का हल्का नाम है, आप इसका प्रैक्टिस अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइएगा, इस बार NH, गौर कीजिए। अगर ये नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है और 2 गो एल्किल समूह है, दैट मीन्स ही सेकेंडरी। एक सेकेंडरी का भी नाम लिख करके देखिए, सेकेंडरी का भी नाम लिख करके देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा चेन ही रहेगा,
बड़ा चेन तो बड़ा चेन ही रहेगा, और आप हमेशा चलिएगा एज टू एज। तो एज टू एज चलिएगा तो देखिए बड़ा वाले चेन का पोजीशन इधर से कीजिएगा, किनारा ही है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, और ये कार्बन का किनारा ही है, कार्बन के किनारा का कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ। इधर आइए या इधर चलिए। अब क्या देखते हैं, एन के साथ आपका क्या है, मिथाइल। तो एन देके हमने क्या दे दिया, मिथाइल। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए, तो इसमें आपका साइड चेन है कितना नंबर पर, 2 नंबर पर साइड चेन है। तो 2 नंबर पे साइड चेन है, तो 2 दे के क्या दे दिए, मिथाइल। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन इसमें जो अल्क है उसमें कितना है, 3। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं, एन। और एमीन का नाम आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या जोड़ दीजिएगा, एमीन अभी 1 नंबर पर, इसलिए पोजीशन नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। ये आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही आप गौर कीजिए कि अब जो भी नाम आपका बचा सब सॉफ्ट है, सब हल्का है, इसके नाम को आप सिस्टमेटिकली अस्थिर से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इस कंपाउंड का नाम हमको लिखना रहता है, इस कंपाउंड का, तो यहाँ भी आप वही गौर कीजिए कि एक आपका छोटा है और 2 आपका समान है। ये दोनों में से बड़ा कौन होगा, कोई एक को ले लीजिए, है तो दोनों बराबर, तो कोई एक आपका पीसी के लिए हो जाएगा, शेष दोनों एन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी वही गप हो जाएगा, ये एथिल और ये मैथिल। तो पहले किसको लिखना है, एथिल को, तो एन एथिल। फिर आप किसको लिखिएगा, मैथिल को, तो क्या लिखिएगा, एन मैथिल। ये तो जान रहे हैं आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखे। फिर आपका टोटल कार्बन क्या है, 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या दीजिएगा, एन। और क्या लिखिएगा, एमीन आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर एमीन। ऐसे आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप गौर कीजिए, इसके नाम को लिखिएगा, ऐसे कंपाउंड के नाम को लिखिएगा। तो सेम चीज़ है जो अभी तुरंत आपने पहले लिखा, सेम टाइप का है, बिल्कुल अंतर नहीं है। फिर ये देखिए एथिल, ये मैथिल। तो पहले आपको क्या लिखना है, एथिल, फिर आपको क्या लिखना है, मैथिल। ये तो आपका बार बार रिवाइज हो रहा है। बड़ा वाला में कार्बन आपका टोटल 3 है, तो क्या लिख रहे हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। क्या लगा दीजिएगा, एमीन। तो इस टाइप से आप इसका नाम लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ता है तो नाम क्या हो जाता है, एनिलीन। और ऐसे ही ये है, सभी एल्किल ग्रुप सेम है, तो आप क्या कीजिएगा, एन। जब दोनों सेम है तो क्या लिखिएगा, एन। और क्या लगा दीजिएगा, डाई। और एल्किल है तो क्या दीजिएगा, मैथिल, एन डाई मैथिल। और आपका एक ही कार्बन है तो अल्क, मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लगा दीजिएगा, एमीन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आपका जो अगला क्लास होगा तो उस अगला क्लास में आपको मिसलेनियस नाम को पढ़ना है, जटिल कंपाउंड के नाम को पढ़ना है। तो पीछे वाले रूल को आप निश्चित रूप से पढ़ के आए, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स रूल को दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।